गुरुदेव, हमारा मन विवाह आदि का नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है और विरक्त रहकर वृंदावन में वास कर रहे हैं अभी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि शरीर संबंधी को थोड़ी चिंता हो जाती है कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और कभी कभी घबराहट भी हो जाती है कि इस जन्म में निरंतर भजन नहीं हुआ और चूक हुई और प्रिया प्रीतम के दर्शन फिर नहीं हुए तो फिर कैसे? तो भरोसा रखो, ये भरोसे पे जीवन चलता है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो हम अपनी तुम्हें बताएं, आज के बहुत वो 16-17 वर्ष पहले की बात, हालत ऐसी खराब कि शरीर उठने लायक नहीं, स्वयं पानी लेके पीना है, स्वयं रोटी मांग के खाना है, दवा के लिए पैसे नहीं, एक आदमी हमारे पास नहीं। तो सैमसी है जहाँ गुरु आश्रम पहले था, बच्चापन से जहाँ जुड़े थे, तो वहाँ के लोगों को जब पता चला तो गाड़ी भर कर लोग आए। उनका हम ऐसी दशा में आपको वृंदावन नहीं रहने देंगे, आप चलिए, हम सब पूरे गांव वाले आपकी सेवा करेंगे, पूरा गांव चंदा लगा के, चाहे लाखों रुपए महीने की दवा चले, आप चिंता न करो। नहीं, हम मरने वाले हैं तो प्रभु के लिए, हम जिए तो प्रभु के लिए। ये नहीं कि हम धाम छोड़ दें, अपना निष्ठा छोड़ दें। आप लोग जाइए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सहानुभूति दिखाई, और जब वो गए तो निश्चय किया मुझे मरना है। ये हम अंदर की बात कहते हैं, मुझे मरना है लेकिन भगवान के लिए मरना है। अब मैं धाम नहीं छोड़ूंगा, और निष्ठापूर्वक भगवान बदल गया। देख लो आप, ये वो व्यक्ति है जिसको मांगने से रोटी भरपेट नहीं मिली। आज 500 आदमियों का बाल भोग बनता है, 500 आदमियों का राजभोग बनता है, 500 आदमियों का शयन भोग बनता है। हमें अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए कि उसका वैभव कितना बड़ा है। उसका देखो, आज एक बच्चा हमें पानी पिलाता है तो दूसरा बच्चा हमारा मुंह पोंछता है। सैकड़ों बच्चे, ये सब नौकरी पेशा वाले, सब सरकारी नौकरियां छोड़कर हमारी सेवा में हैं, और एक दूसरे से होड़ लगी रहती है कि यार तुम सेवा तो कल की ज्यादा की थी, आज मैं करूंगा। आप विचार, अपना बाप का पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा करना नहीं चाहता अपने बाप की, और ये अन्य बाप से पैदा हुए और ये सेवा कर रहे, हमारे लिए जीवन हमको दे दिए। कौन है? भगवान का सारा खेल। तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी तो वही बुढ़ापे में आएगा। अब बुढ़ापे में हमारे लड़का बच्चा थोड़ी है, हमारा परिवार थोड़ी है। तो हमको ये संशय तो नहीं करना चाहिए कि हमारा बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। जो भगवान है, सच्चिदानंद है, वो जिसकी शरण में वही देखेगा। और परिवार, संसार, अच्छा मान लो हमारा ब्याह हो गया, पति मर गया, तो फिर हम ऐसे रह गए। अगर हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो हम चाहे जितना प्रयास कर लें हमें दुख ही मिलेगा, और अगर सुख लिखा है तो हमारे भाग्य में तो सुख ही लिखा है। क्यों? क्योंकि भगवान है, हम भगवान की शरण में हैं। विचार करो, जिस गरीब बाबा जी को रोटी मांगने से नहीं मिलती थी, आज रोज या तेरे दिन डायलिसिस होता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। जब प्रभु के चरणों का हम भरोसा कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमने जीवन भगवान को दिया है, अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा, और मर जाएंगे हम उनके लिए। तो उनके लिए जब समर्पित हो गए, अरे पूछो मत, पूरा जगत प्यार कर रहा है, पूरा जगत प्यार कर रहा है। जब प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अमर कर दिया। सब रूपों में हमारे भगवान आकर हमें प्यार करते हैं, तो हमें विश्वास दृढ़ रखना चाहिए अपने भगवान पर। ये हमने देखा कि जब हमारी आवश्यकता पड़ी तो मेरे भगवान ने ऐसा विशाल स्वरूप कर दिया, पूछो मत। तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के, यदि भगवान का भरोसा है तो पक्का समझो उनका ऐसे बदलने में देर नहीं लगती। भगवान का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए, वो आर पार का निर्वाह करने वाले वही हैं। जब जगन्नाथ जी के में माधवदास बाबा थे और वृद्धावस्था हुई और संग्रहणी की बीमारी हुई, तो संग्रहणी में बार बार सोच होती है, तो बेहोश हो गए। जब आंख खोला तो पीतांबर का साफा बांधे उनकी सोच की लंगोटी समुद्र से धो के फैला रहे थे। तो उनका बेटा तुम कौन हो? तो जब आंख ऐसे, अरे स्वामी आप, क्योंकि जो ध्यान में देखते थे वही भगवान सामने। तो उनका प्रभु आप?
आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो बोले बाबा जब तुम्हारा कोई है नहीं तो फिर हम ही तो है ना। तो विश्वास करो, वो अपने जनों की सेवा विविध रूपों में आके कर जाता है। वो विविध रूप बदल कर आता है अपने भक्तों की सेवा। जब तुम्हारे पास कोई सेवा के लिए नहीं होगा तो भगवान स्वयं सेवक बन करके आ जाएगा, क्योंकि जीवन भगवान को समर्पित किया है। दृढ़ विश्वास हो, सच्चाई से चले तो फिर निर्वाह भगवान कर देते हैं। गुरुदेव भगवान, आपके श्री जी के अलावा कोई आश्रय नहीं। एक बार आप बोल दीजिए, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। श्री जी ही सबके साथ है, श्री जी, क्योंकि ये शरीर तो आज है कल नहीं, इसका भरोसा नहीं। देखो ये शरीर नाशवान है, इसका भरोसा नहीं। इसका भरोसा तो धोखे का भरोसा होगा। ये आज शरीर है कल नहीं, लेकिन ये जो अंदर है वो था, वो है और वो रहेगा। जो अंदर तत्व है वो था, वो है, वो रहेगा। वही श्री जी का निज स्वरूप है, वही श्री जी का निज जन है। जटाशंकर जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर पर अटूट आस्था के बाद भी मन छोटी छोटी कठिनाइयों से क्यों भयभीत हो जाता है? इसका क्या निवारण? गलत। ईश्वर में अटूट आस्था होने के बाद ये नहीं होता। अभी आप केवल शब्द याद कर लिए हो, अटूट आस्था। अटूट आस्था नहीं। गरम तवे पर बैठाला गया, तप्त बालू डाली जा रही है, नाखून उखाड़ लिए गए, और जानते हो शब्द क्या निकला था? तेरा किया मीठा लागे। समझ रहे हो? गुरु अर्जन देव जी का तेरा, अटूट आस्था में तेरा किया मीठा लागे। विचलता कैसे आ गई? इसका मतलब नाम जप अभी जो होना चाहिए वो नाम जप नहीं हो रहा। जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना नहीं, और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं। हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के 22 बाजारों में मार डंडे मार कोड़े प्राण ले लिए जाएं, ये फरमान जारी हो गया। मारे जाते उनके कोमल शरीर पर कोड़े तो चमड़ा उधिल जाता, उन्हीं पर फिर कोड़े मारते हो। हरि बोल, हरि बोल। आह नहीं कहा, मरा जान करके उनको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी का जल पावन लगते ही उनको शुद्ध आई, पूरी चेतना। बाद में उनकी कथा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये मेरे किसी कर्मों का फल होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्या शब्द था? भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विश्वास वही जो हमको विचलित ना होने दे। विचलित हो रहे हैं तो अभी विश्वास में कमी है, अभी हमारे भजन में कमी है। अटूट विश्वास में विचलता नहीं हो सकती। कोई काम रुकता नहीं है, ईश्वर हमेशा सहायक रहते हैं। काम का मतलब नहीं रह गया। जब भगवान पे विश्वास है तो काम और कामनाओं की तो बात ही अलग रही ला। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। जब कामनाओं की पूर्ति को लेकर तुम भगवान पे विश्वास की बात करोगे तो बहुत हल्के पर आपने बात कर दी, बहुत हल्के पर। क्योंकि जितनी कामनाएं वो सब विनाशी हैं आपकी, कोई अविनाशी कामना है क्या? इतना भजन बढ़ाओ कि हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद। मान में अपमान में, निंदा में स्थिति में, लाभ में हानि में, सुख में दुख में, जय में पराजय में, एकमात्र मेरे भगवान की कृपा। कृपा के सिवा और कुछ दिखाई ही न दे। समझ रहे ना? हाँ, यदृष्टा लाभ संतुष्टो, जैसी परिस्थिति दे दे। यदृष्टा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। द्वंद्वों में समान भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं। और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। दृढ़ विश्वास मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर परेशानी क्या है? कि हमारी जहां कमी उसको हम पूरी करें। हमारे भगवत चिंतन में, हमारी साधना में जो त्रुटि हो रही उसको हम और संभालें तो हम और बलवान होते चले जाएंगे। जैसे प्रहलाद जी महाराज को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही, पर यह जरूर है कि हमारी कामना के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे। भगवान के चलने के अनुसार हमको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे हैं। हमारी जो बुद्धि है वो अल्प है
और भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान दूर की देखते हैं और हम नजदीक की देखते हैं, हमें उतना ही दिखाई देता है, और भगवान भविष्य को पूरा देख रहे हैं। तो जिससे हमारा भविष्य मंगलमय होगा वो वही करेंगे, क्योंकि वो मंगल भवन है, उनके द्वारा किया हुआ विधान अमंगल हो ही नहीं सकता। जी अक्षय जी जम्मू से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मैं छोटे बच्चों एवं लोगों को जब बिना पादुकाओं के चलते देखती हूँ तो उन्हें गर्मी से बचने के लिए पादुकाओं प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, इनका ये कहना कि बट कुछ लोग कहते हैं कि खान पान की सामग्रियां ही प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हम देंगे तो आगे हमें वो प्रदान करें। नहीं नहीं, ऐसा उसमें नहीं। तो जूता दोगे तो जूता ही मिलेगा। देखो, उसमें आपका मुख्य प्रधान भाव हुआ कि उसको ताप न लग जाए, उसको कंकड़ न लग जाए, उसको कांटा न चुभ जाए। तो ये जो आपको सुख देने की भावना है वो पलट कर आपके हृदय में आएगी। आपके हृदय में ताप न लग जाए, किसी कोई ऐसी बात आपको न कहे जिससे आपका हृदय दुखित हो जाए, वो भगवान आपको इतना सुख देगा, इतनी सामर्थ्य देगा। अगर ऐसा केवल हो कि जिसने जूता दिया उसे जूते मिलेगा, तो जिसने छाता दिया उसे छाता ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका भाव है, उसका भाव है, भाव का फल होता है, जूता का फल नहीं हुआ, उसमें भाव हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पैरों में ताप लगेगा, कंकड़ चुभेगा, पादुका होगी तो इनको सुख मिलेगा। तो उनके सुख के लिए जो आपने भावना की वही पलट कर आपको सुख प्रदान करेगा। हम जो दूसरे को दुख देना चाहते हैं उसे दुख मिले ना मिले, हमारा हृदय पहले ही जलने लगता है, और जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं तो हमारा हृदय पहले सुखी होने लगता है। देखो, एक शीतलता आएगी, एक आनंद आएगा। हम तो कहते हैं कि एक दिन अच्छा भोजन पाके आप देखो, और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा के देखो, फिर देखो दोनों में स्वाद किसमें आता है। तो जब कोई भूखा भरपेट भोजन पाएगा ना, तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। कभी भोजन पाने से आपका हृदय वैसा नहीं होगा जैसा किसी भूखे को भोजन पवा देने से होगा। सर्दी में कोई कांप रहा है, अपनी शाल उतार करके उसको उड़ा के देखो, तो आपका हृदय एक महान हो जाएगा, एक शीतलता आएगी, आपके हृदय में एक आनंद आएगा। तो ये परोपकार की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो ये सिद्धांत गलत है कि जो देंगे वही मिलेगा, ऐसा भाव नहीं है। आप जो दे रहे हैं उसमें जो भाव है, नहीं, बीमार को सुख देने की भावना है कि उसका रोग निवृत्त हो जाए और वो सुखी हो जाए, तो वो भावना लौटकर आपके अंदर आएगी और आपको सुखी कर देगी। बात ऐसा है। नहीं तो मान लो हम किसी को रुपया दे रहे हैं तो रुपया थोड़ी केवल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। रुपये का परिणाम, हमने रुपया दिया कि यज्ञ हो जाए, भगवान का यश हो जाए, या गौ सेवा हो जाए, या संत सेवा हो जाए, तो उसका परिणाम मिलेगा। वो आंतरिक भाव देखा जाता है, बाह्य वस्तुओं को नहीं देखा जाता। संसारिक आदमी बाह्य वस्तुओं को देखता है और भगवान आंतरिक भाव को देखते हैं, उसी भाव की पूर्ति भगवान करते हैं। तो सबसे उत्तम भाव ही है। हाँ, भाव, कोई वस्तु नहीं है। हाँ, वस्तु नहीं। जैसे आपके पास वस्तु है, वस्तु दे रहे हैं, और जैसे वस्तु नहीं है और हृदय जल पाया गया कि अरे कितना कष्ट है, छोटे छोटे बच्चे पार, आपका हो गया, आपको उसका लाभ मिलेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा, मानसिक पुण्य भी हो जाएगा। काश हमारे पास पैसा होता, मैं सबको जूते खरीद के देती। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं सबको स्वस्थ देखती, सबको कपड़ा पहनाती, सब। ये पुण्य मिलेगा, इससे आपका लाभ बनेगा, आपकी भावना महान बनेगी, और आपको इसका परिणाम आगे मिलेगा। देने पर जो लाभ मिलता है वही ना देने पर भी लाभ मिलेगा, केवल भावना करने मात्र से। भाव से ही तो सारी बात बनती है। जी दीपेश जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मानसिक पूजा वास्तविक पूजा के समान ही होती है क्या? वास्तविक से भी श्रेष्ठ। जो मानसिक सेवा है वो वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वास्तविक प्रगट सेवा में अल्प समय और अल्प वस्तुएं होती हैं। मानसिक सेवा में तो चलते फिरते भी कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। मानो प्रगट सेवा में तो हम स्वर्ण की थाल, स्वर्ण के पात्र, विविध भोग सामग्री ये नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी, लेकिन भाव में हम कर सकते हैं। भाव में विशाल स्वर्ण की थाल है, छोटी छोटी कटोरियां हैं, किसी में खीर है, किसी में रसमलाई, किसी में रबड़ी, किसी में विविध प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित करके अपने हाथ से पवाते हैं। भाव में अपने हाथ से पवा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी भाव में पा रहे हैं, उनको पवा रहे हैं जो दुलार कर रहे हैं। और वो सत्य है, वो केवल कल्पना नहीं है, वो सत्य है। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से किसी धनी मानी ने पूछा
कि बिना पैसे के भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए। बहुत कंजूस आदमी था, होते ना कभी कभी कोई कोई बहुत कंजूस स्वभाव के होते हैं। तो उसने कहा एक पैसा ना लगे और भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए, है ऐसा कोई उपाय? बोले हाँ उपाय है, मानसिक सेवा, एक पैसा नहीं लगता। तो बताया पद्धति, ऐसे 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 मानसिक करो। तो कुछ दिन हो गए, तो एक दिन उसने मानसिक में दूध में चीनी डाला तो थोड़ा ज्यादा हो गई, तो उसको थोड़ा चुभा कि चीनी ज्यादा हो गई। कंजूस स्वभाव था चीनी, तो ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में। जब वो थप्पड़ तो ठाकुर जी प्रगट हो गए और कहा मानसिक में तेरे पैसा कहाँ लगा? मानसिक चीनी ज्यादा हो गई तो तेरे को बुरा क्यों लगा? मतलब ठाकुर जी मानसिक सेवा को स्वीकार करते हैं, पक्का स्वीकार करते हैं। पर मानसिक सेवा का स्वरूप तभी माना जाता है जब मानसिक इष्ट दिखाई दे। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो हमारे सामने हमारे प्रिया प्रीतम है मानसिक, तभी तो उनकी सेवा होगी। मानसिक देव दिखाई दे तब उनकी सेवा होगी। उनको स्नान कराना, अंग पोछना, वस्त्र पहनाना, तिलक रचना करना, आभूषण पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, प्रणाम करना, नृत्य करना, सब मानसिक हो सकता है। अपने मानसिक सब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो कल्पना में कर ही सकते हैं और वो लाभ वैसे ही मिलेगा। मतलब वास्तविक जो प्रगट में आप भोग अर्पित करते हैं वैसे ही लाभ आपको मिलेगा। तो देखो एक पैसा का खर्चा नहीं और पुण्य बहुत बड़ा लाभ, तो थोड़ी देर बैठ के करना चाहिए। ठाकुर जी को हम रबड़ी पवा रहे, ठाकुर जी को आम पवा रहे, ठाकुर जी को सेव पवा रहे, जो जो भाव आवे अच्छे अच्छे पदार्थ तो एक थाल में करके ठाकुर जी को पवा रहे। आचमन कराया, मुख पोछा, पान की बीड़ी पवा दी, इत्र लगा, जो चाहो मन चाहा खूब सेवा हो सकती है बिना पैसे के। और भगवत प्राप्ति पक्की, मानसिक सेवा भगवत प्राप्ति पक्की, क्योंकि मन सेवा कर रहा है ना। तो मानसिक सेवा में लगने के लिए प्रगट सेवा आवश्यक है, क्योंकि प्रगट सेवा के बिना मानसिक सेवा तक पहुंचना कठिन है। जब हमने प्रगट में भोग नहीं लगाया तो मानसिक में कैसे हमारा भाव बनेगा? तो कोशिश करें कि थोड़ी देर प्रगट सेवा करें तो 5-10 मिनट मानसिक सेवा भी करें। अगर समय मिले तो और अधिक करें। तो मानसिक सेवा वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सब पवित्र वस्तुएं हैं। मान लो इसमें तो हम बाजार से लाए तो अपवित्र भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम भाव से लाए, भाव से सामग्रियां लाए तो परम पवित्र। भगवान भाव का ही भोग लगाते हैं, तो बहुत उत्तम बात है मानसिक सेवा। उपासना गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। जब हमको ऐसा लगा तो हमने सारे संबंध छोड़े और भागे कि हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए जो अविनाशी हो, और वो भगवान ही। तो बचपन से उन्हीं से दोस्ती की और आज तक उन्होंने दोस्ती का निर्वाह किया और आगे भगवान जाने, लेकिन आज तक तो निहाल कर दिए उन्होंने। वही हमारे दोस्त है, वही हमारे दोस्त है, वही सच्चे मित्र हैं जो अविनाशी हैं और हर समय हमारे पास हैं, हमसे कभी दूर नहीं होते। सर्वत्र हैं तो जहां हम हैं वहां हैं, सब समय हैं तो जिस समय हम हैं उस समय हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है। ऐसा मित्र जो मेरे में समाया हुआ है वही नारायण है, वही हरि है, वही कृष्ण है। इसलिए हमें लगता है कि सच्चा प्यार तो भगवान से ही मिलता है, और यहाँ तो छल कपट का प्यार होता है। आपसे अच्छा कोई तो दूसरा उससे लुभायमान हो जाएगा, फिर तीसरे से लुभायमान हो जाएगा, लेकिन कोई हमें प्यार करे नहीं। अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले, वो स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी, लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, मुझे ये भाव बहुत परेशान करता है महाराज जी। नहीं तो पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। जगत में तो इसी का राज्य है,
स्वार्थ, कपट, छल, इसी से तो माया अपना राज्य चला रही है। अगर स्वार्थ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झूठ ना हो, तो माया कहाँ? सच्चिदानंद भगवान का खेल आ जाए। सच्चिदानंद भगवान के खेल तक ना पहुंचने देने की यही वृत्तियां हैं, स्वार्थ, कपट, छल, छिद्र। तभी भगवान कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। वो यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो भजन करने वालों में निर्मल मन होता है। नहीं तो छली, कपटी, स्वार्थी आपसे बहुत प्यार की बात करेंगे, आपको लगेगा ये मेरे ऊपर जीवन बलिहार कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं, और सच्चा प्यार भगवान करते हैं, और सदा प्यार भगवान करते हैं। ये संसार में नहीं मिलेगा। सच्चा सदा ये केवल भगवान से ही मिलेगा। आप करके देख लो, जब हार जाना तो हमारे श्री कृष्ण को अपना यार बना लेना, बस निर्वाह हो जाएगी।